हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जियोग्राफी के टॉपिक के बारे में। तो जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? टीटीकाका झील या विक्टोरिया झील या बैकाल झील या मृत सागर? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी जो झील है वह बैकाल झील है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ पर है? तो टेलर घाटी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है कि अंटार्कटिका में कि कनाडा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इन चारों में से टेलर घाटी जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया इज। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह अपने भारत के जो राजस्थान में पड़ता है, थार मरुस्थल। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बृहत बेसिन अवस्थित है। बृहत बेसिन कहाँ है? द लार्ज बेसिन इज लोकेटेड एट। तो बृहत बेसिन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर लोकेटेड। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यह कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये अभी हमने पढ़ा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। राजाओं की घाटी कहाँ है? राजाओं की घाटी, तो राजाओं की घाटी द वैली ऑफ द किंग्स यह कहाँ पाई जाती है? मिस्र में। राजाओं की घाटी कहाँ से है? मिस्र में पाई जाती है। ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन, अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? ब्लाइंड वैली। तो अंधी घाटी यह कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। कास्ट प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, मतलब जो पर्वत श्रृंखला विश्व की ऐसी पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी है वो कौन है? इंडीज पर्वत श्रृंखला। यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना, यह माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है या एक पर्वत शिखर है या एक ज्वालामुखी है या एक पठार है? तो माउंट एटना जो है यह एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो एक क्या है? किलिमंजारो क्या है? द्वीप है कि श्रृंग है कि नदी है कि आग्नेयगिरी है? तो किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है। ठीक, आग्नेय पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, एक आग्नेय पर्वत है किलिमंजारो। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, फिजी द्वीप अवस्थित है। अभी हाल ही में इस फिजी द्वीप पर हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश फिजी द्वीप की यात्रा पर गई थी। तो ये फिजी द्वीप कहाँ है? फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। पामीर का पठार या संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? जो यह सिस्मोग्राफ है यह भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है, अर्थात भूकंप मापी यंत्र है। तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यह माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय का एक भाग है। तो यह माउंट एवरेस्ट
नेपाल में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच बॉर्डर का काम करने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरिनीज पर्वत यह फ्रांस तथा स्पेन के बीच क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक, बॉर्डर का काम करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सी ऑफ माउंटेन्स? पर्वतों का सागर, किस देश को पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को। किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है या 1000 झीलों का देश? ठीक, तो फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को 1000 झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? मिजोरम में। यह कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में है। ठीक, तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया कार्बनिक या ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य? पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला, ठीक, प्रथम भारतीय राज्य कौन है? सिक्किम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सिटी? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रायपुर किस राज्य की राजधानी? ये तो हम जानते हैं, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो रायपुर किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह नामधापा जो नेशनल पार्क है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। असम में जो मानस सेंचुरी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मानस सेंचुरी यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है असम में। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वह कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण रेलवे निम्न में से दिए गए 4 ऑप्शनों में से किस किस शहर को आपस में जोड़ती है? गोवा मंगलुरु को जोड़ती है, या रोहा मंगलुरु को, या कन्याकुमारी मंगलुरु को, या कन्याकुमारी मुंबई को? ठीक, तो इन चारों में से किसको जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे जो है वह रोहा से लेकर मंगलुरु तक चलती है, अर्थात रोहा और मंगलुरु को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस, वेयर डज थार एक्सप्रेस गो? तो जो थार एक्सप्रेस है यह पाकिस्तान जाने वाली भारतीय ट्रेन का नाम है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक कौन सी नदी है? कौन सी नदी को बिहार के शोक नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार शोक नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वह कौन सी है? गोदावरी। इन्हें वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? जो गोवा है यह किस नदी के तट पर अवस्थित है या किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो गोवा है वह मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो निम्न में से जो 4 नदियां दी गई हैं इनमें से साबरमती या लूना या बेतवा 3 नदियां जो दी गई हैं इनमें से कौन सी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। अहमदाबाद नगर की बात करें या अहमदाबाद शहर की बात करें तो किस नदी के किनारे बसा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद।
अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नासिक नदी किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक नदी, नासिक शहर, नदी नहीं होगा, नासिक शहर। ठीक, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो यह नासिक शहर है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, नासिक शहर किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया बांध है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि भारत का एकमात्र मरुस्थल है जो राजस्थान में अधिकतर भाग, कुछ भाग इसका पंजाब की तरफ भी फैला हुआ है। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल जो कि मुख्यतः है यह कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, तो भारतीय मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? थार, थार नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली, ठीक, साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली ये कहाँ है? केरल में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली से यहाँ पर अगर देखें तो फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? यहाँ पर कुछ राज्य और उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा उनकी राज्य राजधानियों का सही है? असम की नहीं है, ईटानगर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी नहीं, नागालैंड की शिलांग नहीं, त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है। ठीक, यह ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल? कामाख्या मंदिर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, देवी शक्तिपीठ है, यह असम राज्य में स्थित है। ठीक, यहाँ पर एक प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला जिसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम क्या है? अम्बुबाची मेला, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? राजस्थान। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में है? भारत की जो सिलिकॉन वैली है वह किस शहर में पाई जाती है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में पाई जाती है। किस शहर में? बेंगलुरु में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? मतलब झील का जिला, झीलों का जिला भारत में किसे जाना जाता है? तो नैनीताल, इसे क्या कहा जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक, झीलों का जिला, इसे नैनीताल। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की निम्न नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती? गंगा तो बनाती है, सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ताप्ती नदी इन नदियों में से जो दी गई है, ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत शहर है जो यह ताप्ती नदी के किनारे या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो गुवाहाटी है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक स्थित शहर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? विच स्टेट इज फेमस फॉर स्टेप वेल्स? बावड़ियों के लिए। ठीक, तो कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के लिए गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल रानी की बाव जो एक प्रकार की बावड़ी है यह भी गुजरात में ही है। ठीक, कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? तो चिल्का झील जो भारत की है वह भारत के उड़ीसा राज्य में या उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला या मंदिर है, सबरीमाला मंदिर यह किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो सबरीमाला मंदिर यह केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, ठीक, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू यह पर्वतीय स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला में है। कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणियों में। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को निम्न में से हिमालय, पश्चिमी घाट या विंध्य सतपुड़ा, ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग अलग भागों में विभाजित करती है? हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो भारत के उत्तर में है, उत्तरी प्रदेश में ही पड़ती है। तो ऑप्शन सी सही है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक, यह उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। ठीक, तो जियोग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, टॉप 50 क्वेश्चंस तो वो यहाँ पर समाप्त हुए। ठीक, तो हम पुनः कल मिलेंगे, कल के नए महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉपिक्स के साथ और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।